तो ये ऑयल होता है सरसों का तेल। हर किसी के ऊपर ये अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। जैसे किसी का वात है, किसी को सर्दी है, किसी को गर्मी बहुत लगती है, तो जिसको सर्दी लगती है वो देसी घी का इस्तेमाल कर सकता है और सरसों के तेल का इस्तेमाल या तिल के तेल का इस्तेमाल। और जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उनका पित्त बढ़ा हुआ है, तो वो नारियल तेल से मसाज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से होती है। और 5 मिनट बाद ये 5 मिनट तक ऐसे चलेगी और 5 मिनट तक ये ऐसे चलेगी। ये देखिए ऐसे करके, और इसको सही से करने का जो तरीका है, ये डस्टबिन हटाइए भाई साहब बीच में। ये देखिए, ये यहाँ पे अगर आप करेंगे तो आपकी बुद्धि तेज़ होगी, आँखों की रोशनी पे कंट्रोल रहेगा आपके, ऐसे करके करने के लिए। और ऐसे करके एड़ियों पे करेंगे तो आपके जैसे हील में पेन होता है, और अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी। यहाँ से ऐसे करेंगे तो आपके पेट में अगर कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो ठीक होगा। और अगर ये ऐसे करके अपने नाखून को बिल्कुल जो टॉप होता है उंगलियों का, अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके ब्रेन पे, आँखों पे और एयर के अंदर मतलब असर करेगा। इसमें ऑयल जो इस्तेमाल होते हैं वो ऑयल भी दिखा दीजिए भैया, यहाँ पे कौन कौन से ऑयल हैं इसके अंदर आपके पास। वैसे यार बड़ा मज़ा आता है ये करने में, थोड़ा सा गुदगुदी भी होती है। ये तो सरसों का ऑयल है, और कोकोनट, ये कोकोनट ऑयल है, और क्या है जी? ये पैरिस में, अच्छा तिल का तेल, ये गाय का घी है। तो आप जो भी चाहें, जो भी आपकी प्रवृत्ति है वात पित्त कफ, आप उसको उसी के हिसाब से ले सकते हैं। कौन सी प्रवृत्ति के अंदर क्या होता है, ये जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के अंदर आपको बता दिया जाता है कि आपको कैसे व्यक्ति की जो प्रकृति है उस प्रकृति के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। कि किसी का वात बढ़ा हुआ है, किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, किसी का कफ बढ़ा हुआ है। तो जब एक क्लास होती है, इसकी वर्कशॉप होती हैं, तो उसके अंदर आपको बता दिया जाता है कि इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का पित्त बढ़ा है तो कौन से ऑयल से होगी, वात बढ़ा है तो कौन से ऑयल से होगी, कफ बढ़ा हुआ है तो कौन से ऑयल से होगी। या अगर आप पूरी तरीके से इसकी सिटिंग जानना चाहते हैं तो आयुर्वेद आचार्य होते हैं, वो आपको आपकी प्रवृत्ति बता देंगे कि आपको आपकी जो मिजाज है, जो प्रकृति है आपकी, वो कैसी है। और जो भी प्रकृति है तो आपको परमानेंट बताएंगे, आप उसी का इस्तेमाल करें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में क्या होता है ना, अपनी प्रकृति नहीं पता होती कि उनकी प्रवृत्ति है क्या। जैसे किसी को पता लगा कफ है, अब वो बेचारा कफ वाला अपने सर के अंदर नारियल तेल ही रगड़ता रहता है, नारियल तेल ही मसाज करता रहता है, तो उसको तो और ये बीमारी बढ़ जाएगी सर। और अगर किसी की प्रकृति कफ की मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, वो बेचारा सरसों का तेल का इस्तेमाल करे जा रहा है, तो वो तो पित्त और बढ़ जाएगा, उसको एसिडिटी हो जाएगी, जलन हो जाएगी। और अगर पता लग रहा है किसी का पित्त ही बढ़ा हुआ है और उसने तिल के तेल से मालिश कर रहा है या तिल का तेल लगा रहा है और खा रहा है, उसको भी दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले हर इंसान को अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति, बदन की कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए कि उसका जो मिजाज है वो सोहरा है, सिफिलिस है, बलगमी है, यानी कि वात है, पित्त है या कफ है। तो अगर आपको यही नहीं पता है तो आप अपना खान पान भी ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको आपकी प्रवृत्ति पता चल जाए कि आपकी प्रकृति क्या है और प्रवृत्ति क्या है बॉडी की, अगर आपको जैसी पता चल जाएगी, आप आदि बीमारियों से बच जाएंगे। तो अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपकी जो वात है, पित्त है, कफ है, क्या चीज़ आपकी गड़बड़ाहट में है और किस प्रकृति के आप बने हुए हैं, तो अगर ये जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से मिल सकते हैं। आप सोमवार वाले दिन कभी भी आ सकते हैं, नीचे एड्रेस दे रखा है। जो भी कंसल्टेंसी होती है वो आपको बता देते हैं और उसके बाद में आपके जीवन भर ये काम आनी है। अब देखिए ये रुक गई है, अब ये ऑटोमेटिक ही राइट साइड में घूमने लगेगी। ये देखिए अभी ऐसे घूमने लगी है, तो जब ये घूमती है तो दोबारा थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है इसमें, एक आध बूंद। तो भाई साहब ये ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा सा डाल दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको किसी की भी प्रवृत्ति, प्रकृति आपकी समझ नहीं आ रही है कि क्या है, तो आप एक काम कर सकते हैं, प्योर गाय का घी, ध्यान रखिएगा, प्योर होना चाहिए। वो आपकी सभी प्रवृत्ति और प्रकृति के अंदर काम करता है, चाहे आपका वात हो, पित्त हो, कफ हो। और अगर गाय का देसी घी अगर आपको मिल जाए तो तीनों को, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो तीनों को ही कंट्रोल कर देता है।
और किसी भी प्रवृत्ति के आप हों इस्तेमाल कर सकते हैं देसी घी को। तो देसी घी में कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और ये बताया गया है मैथोलॉजियों में भी बताया गया है कि क्या चीज़ इंसान के लिए, जो गाय का घी है और गाय का दूध सबसे मुफीद बताया गया है कि अगर आप गाय का घी या गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा मुफीद है। खरीदना चाहते मैं ये यहाँ पे मतलब जब से मशीन लगी है मैं इसको लेता हूँ, लेकिन कंटिन्यू लेना चाहिए इसको। मैं बाई चांस कभी कभार ले लेता हूँ, लेकिन इसको डेली लेना चाहिए, क्योंकि हम डेली उल्टा पुल्टा खाते हैं और डेली निकालना भी तो ज़रूरी है ना। अब बोलोगे सुबह सुबह जब पॉटी करने जाते हैं निकल तो जाता है, नहीं भाई, वो जो टॉक्सिन होते हैं ना बॉडी में भी रह जाते हैं, तो वो टॉक्सिन भी डिटॉक्सिफिकेशन। इंसान अपनी गाड़ी की, अपनी बाइक की, हर चीज़ की सर्विस करता है, लेकिन क्या वो अपनी सर्विस करता है? सबका जवाब होगा नहीं। तो ये आपकी सर्विस करते हैं पूरे दिन में 10 मिनट में इसको लेना चाहिए। अब मेरे को क्या बेनिफिट हुए हैं इसे लेने से? जैसे जब भी मैं लेता हूँ तो मैंने ये फील किया है कि बहुत सारे लोग अचानक ये बोलने लगे, भाई कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो, कौन सी क्रीम लगा रहे हो, स्किन पे ग्लो आ जाता है इससे, नंबर 1। और दूसरा, जो बाल बहुत सारे टूट रहे थे, मतलब जब कंघा करते थे तो लंबे बाल है मेरे, छोटी छोटी रहती है, तो वो टूटना बंद हो गए। और हर मौसम में ना मुझे सर्दी जुकाम पक्का होता था कि छींके मारना पक्का लग जाता था, लेकिन अभी दिल्ली के इलाके में एक ही बार मेरे को ऐसी छींक सी लगी और एक दिन बुखार सा हुआ था, हल्का सा ठीक हो गया, वरना 15 दिन तो लपेटे में आते ही आता था। दूसरा, पेट जो है ना, पेट जो है वो पेट कंट्रोल हो जाता है। मतलब मेरी जो कमर हो गई थी वो फैट वगैरह जो बढ़ जाता है वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल हो गया, क्योंकि मैं एक जीन्स वाले भैया रमेश पार्क में है, फ्रेंड्स करके उनकी जीन्स की शॉप है, वहाँ गया, उन्होंने कमर को नापा 36 भाई ठीक है। अब उन्होंने वो जीन्स दे दी, वो पता लगा 15 दिन बाद कि वो 15 दिन बाद है, वो जीन्स अजीब सा कंफ्यूज हो गया। वो जब पहन के देखी तो उसमें इतना गैप, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, वो खुद हैरान हो गए, कहने लगे नहीं भाई मैंने तो नाप के दी थी यार, प्रॉपर थी, लेकिन उन्होंने एक्सचेंज किया तो 2 से 2.5 इंच जो फैट था वो कम हो गया। और पेट का जो पाचन क्रिया है वो मुझे लगता है थोड़ी तेज़ हो गई। जैसे कई बार बीच बीच में कभी गैस की गोली खानी पड़ जाती थी, कभी या पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती थी, बाहर का ज़्यादा खाते हैं तो पेट में गड़बड़, कॉन्स्टिपेशन, लेकिन वो अब सब कंट्रोल है। तो और सबसे बड़ी बात, नींद जो डिस्टर्ब थी ना भाई, वो नींद बड़ी अच्छी आती है इसको करने के बाद। और बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं, इसका पूरा बुक आती है, पूरा चैप्टर होते हैं इसके कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अनगिनत फ़ायदे होते हैं। बुज़ुर्ग लोग इसीलिए अपने पैरों में मालिश करते थे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो भाई इसको लेने से एक तो पैरों की थकान है, स्ट्रेस है, शरीर के पैरों की टेंशन है, पूरे शरीर का जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है। जुखाम जो रहता था, यानी कि अभी आचार्य जी ने मुझे बोल के गए थे कान में, नाक की हड्डी पे भी असर करती है। जैसे किसी को दिक्कत है, मांस जिसे बोलते हैं बढ़ गया, छींकें रहती हैं, सब रहता है, ये सब भी कंट्रोल होती हैं, क्योंकि जो धातुएँ होती हैं वो हमारे पैर पे जब घर्षण होता है तो वो गर्म होती है, ताप बढ़ता है, और जो हमारे बॉडी में बहुत सारे लोगों के बहुत ये ब्लैक हो जाता है। इतना मेरे पैरों में ब्लैक नहीं आया है। तो यानी कि जैसे कि मैं चीनी ज़्यादा नहीं खाता, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं खाता, और बाहर की चीज़ें बहुत थोड़ा सा कम यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन जो लोग भी ऐसी चीज़ें खाते हैं उनके पूरा ब्लैक होता है, वो निकलता है। तो ये जो सारी चीज़ें निकलती हैं तो इंसान को सिर्फ दिक्कत ही देती हैं। तो आप लोग एक तो खाने पीने को थोड़ा सा ठीक करें, और जब खाना पीना आपका ठीक हो जाएगा तो आपको बेनिफिट्स बहुत मिलने लगेंगे। और अगर आप ये मशीन लेना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दे रखा है, आचार्य जी मशीन प्रोवाइड करा देते हैं आपको। अगर इसके एक्यूप्रेशर के बारे में जानना है तो इसकी भी वर्कशॉप होती है, अगर आप आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क करके इसकी भी वर्कशॉप ले सकते हैं कि कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जिनसे आपको ये बेनिफिट होता है। और सुबह के टाइम में आचार्य जी की क्लासेस भी होती हैं, लेकिन हर किसी का उन क्लासों में पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आचार्य जी के जो क्लासेस होती हैं वहाँ भी जाके आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर जब आप मसाज करा लेते हैं तो डायरेक्ट ये जो पैर हैं इनको अपनी चप्पल या शूज़ में नहीं डालिए, इनको थोड़ा 2-4 मिनट बाहर रखिए, और जब आपकी ये थेरेपी हो जाए तो इसको एकदम से धोएं ना आप, कम से कम 10-15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धोएंगे ना तो आपको
और बेहतरीन मतलब इसके फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। टिश्यू पेपर या कपड़े से इसको साफ़ करें, जो आपके पैरों के अंदर ऑयल रह जाता है अच्छे से इसको साफ़ करने के बाद में एकदम से आप जो अपने पैर हैं वो अपने शूज़ या चप्पल में नहीं डालें, कुछ देर के लिए नीचे रखें। फिर जिस मशीन पे आपने मसाज ली है उस मशीन को भी अच्छे से साफ़ करके जाएं, क्योंकि अगर आप इस मशीन को साफ़ करके जाएंगे, इधर से दिखा दीजिए, यहाँ से वहाँ से क्या दिख रहा होगा, तो जब आप मशीन को अच्छे से पोंछ कर जाएंगे, साफ़ करके जाएंगे, तभी आपको मशीन साफ़ मिलेगी। और दूसरे के लिए तैयार है। और दूसरे के लिए, क्योंकि दूसरा भी इसी तरीके से साफ़ करके जाएगा। अगर आप गंदी छोड़ जाएंगे तो दूसरे लोग भी गंदी छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप इस मसाज को करा लें तो इसको अच्छी तरह क्लीन कर दीजिए। टिश्यू पेपर या जहाँ भी आप सेंटर में जा रहे हैं उस सेंटर के अंदर आपको मिल जाएंगे इसको साफ़ करने के लिए, और इसको अच्छी तरह क्लीन कर दें, क्योंकि आप ही के लिए है ये और आप ही को बेनिफिट मिल रहा है। तो अच्छी तरह ये देखिए चमक गई, और ये जितना भी टॉक्सिन वगैरह है ये सारा और ऑयल ऐसे करके निकल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मशीन से थेरेपी लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, और अगर आप इस मशीन को चाहते हैं कि ये आपके घर पे लग जाए तो घर के लिए भी मशीन उपलब्ध होती हैं। आप अपने घर पे भी मशीनें लगा सकते हैं, अपने जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी ये मशीनें लगा सकते हैं। पैरों के लिए मसाज करने का अगर किसी पे टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो आप इस मशीन को लगा दीजिए। आप अपने घर में सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर इससे बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप इससे बिज़नेस भी कर सकते हैं। एक सप्ताह में एक बार आचार्य जी आपके यहाँ पर आएंगे, आपके जो भी लोग ये चाहते हैं इससे क्या बेनिफिट होता है, क्या इससे फ़ायदे मिलते हैं, वो सारे बताएंगे, और आपकी प्रवृत्ति बताएंगे क्या है, और उसके हिसाब से आपको ऑयल बताया जाएगा। फिर आप ये चाहें तो इससे बिज़नेस भी करा जा सकता है। बहुत आज के समय में इसका जो बिज़नेस है वो बड़े लेवल पे चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली से। एक वीडियो और है BCOI हेल्थ की, तो अगर उस वीडियो को भी देखना चाहेंगे जिसमें आचार्य जी ने इस मशीन के बारे में पूरी डिटेल से बताया कि आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उसको भी जाके देख लीजिएगा। फेसबुक के ग्रुप के ऊपर वो वीडियो पड़ी है। आप अगर कराते हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं या आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त कैमरे के पीछे रविंदर कुमार और मैं आसिफ खान, और पोस्ट प्रोडक्शन में होंगे मोहम्मद तकी। बहुत बहुत शुक्रिया।